नमस्कार, बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। लगातार आपको हम रुझान बताते चले जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं बार बार बदलाव आते चले जा रहे हैं। इस समय कौन आगे है आपको बताते हैं। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान आए। एनडीए 125 सीट, महागठबंधन 102 पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां पर रुझानों में एनडीए फिर बहुमत के पार। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए 125 सीट तो महागठबंधन 102 पर आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए फिर बहुमत के पार पहुंच चुकी है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए 124 सीट तो महागठबंधन 105 पर आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए फिर बहुमत के पार। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीएम आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी इस समय मौजूद है। और सीएम आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिहार से। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, वैसे वैसे सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा बढ़ा दिए जा रहे हैं। और कहीं कहीं तो जश्न मनाना भी शुरू हो चुका है। तो पूरी तरीके से आपको बताते चले, एनडीए 123 तो महागठबंधन 106 पर चल रही है। के न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल के अपडेट्स आपको हम देते जा रहे हैं। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, एक बार फिर से बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? सृष्टि, सुबह 8 बजे की जब तस्वीर थी हम लोग देख रहे थे, तब कहा जा रहा था कि महागठबंधन बहुत बड़ी बढ़त लेकर के आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि रुझानों में जो शुरुआती रुझान अभी आ रहे हैं, रुझानों में महागठबंधन वाकई सबसे आगे गया। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो जहां उसको बहुमत का आंकड़ा चाहिए था, वो बहुमत के आंकड़ों को भी पार कर गया। लेकिन जैसे जैसे समय यानी दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। अब एनडीए लीड कर रहा है और महागठबंधन कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। 123 सीटों पे इस समय एनडीए जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है और 106 सीटों पे महागठबंधन है। लेकिन इस बीच एक गौर करने वाली बात है कि एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो 7 सीटों पर बढ़त बना के चल रही है। सबसे बड़ी गेम चेंजर पार्टी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे कि ये दिन चढ़ेगा, अभी ये रुझान है, अभी ईवीएम खुलेंगे। ईवीएम खुलने के बाद तस्वीर और क्लियर होती जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को हल्के में लेना इतना आसान नहीं है। कहा जरूर जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की, उनकी मेहनत दिख भी रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी की सीटें बढ़ रही हैं और कांग्रेस की सीटें घट रही हैं। उसी तरह बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और जेडीयू की सीटें घट रही हैं। लेकिन जो देखिए गठबंधन का आंकड़ा और महागठबंधन का आंकड़ा, वो काफी टक्कर का आंकड़ा चल रहा है, नेक टू नेक मुकाबला में चल रहा है इस समय। जी विनीत, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि एलजेपी 7 सीटों पर इस समय चल रही, तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर एक साबित हो सकती है एलजेपी। तो क्या लगता है आपको, नीतीश का वो लगातार विरोध कर रहे थे चिराग पासवान, लेकिन मोदी का वो लगातार समर्थन कर रहे थे। चिराग पासवान लगातार विरोध तो कर रहे थे, लेकिन आखिरी चरण के चुनाव में उन्होंने ऐलान किया कि जहां भी मेरे प्रत्याशी नहीं है वहां आप बीजेपी को जिताइए। यानी दो तरफा खेल खेला है रामविलास पासवान की पार्टी ने, और चिराग पासवान ने बहुत ही अच्छे से इसको लीड किया। और लीड करने का नतीजा आप देख लीजिए कि इस समय वर्तमान में 7 सीटों पर बढ़त बना करके चल रहे हैं। यानी अगर कहीं नेक टू नेक मुकाबला होता है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है, तो रामविलास पासवान की पार्टी जो है एलजेपी, वो बड़ा फैक्टर साबित होगी बिहार की सत्ता तय करने में। बिल्कुल, लेकिन विनीत जी एक बात और, जिस तरीके से नीतीश कुमार का लगातार एक विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने एक विरोध कैंपेन के तौर पर चिराग पासवान सामने आया, क्या यह आसान होगा एक बार फिर से चिराग को साथ में लेना नीतीश के लिए? आसान नहीं है अभी,
क्योंकि तस्वीर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि महिला वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। देखिए, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव ने जमकर उछाला है, और यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं काम किया है। उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि 106 सीटों पर महागठबंधन को इस समय बढ़त मिली है। और इस बढ़त में एक गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ी हैं, कांग्रेस की सीटें घट रही हैं, लेकिन आरजेडी की जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। तो यही फैक्टर है जो काम कर रहा है। लेकिन अभी तस्वीर साफ होना इसलिए बाकी है क्योंकि अभी ईवीएम का पिटारा नहीं खुला है। ये शुरुआती रुझान है, जब ईवीएम के पिटारे खुलने शुरू होंगे तब तस्वीर क्लियर होगी कि आखिर किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिल रहा है और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। विनीत, बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी महिला वोटिंग की बात करी है, तो कहीं ना कहीं जब चुनाव चल रहे तो महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना था कि मोदी जी को तो हम वोट देंगे क्योंकि उन्होंने लगातार हमारे लिए काम किया। कहीं ना कहीं जो महिला वोटिंग थी वो बिल्कुल मोदी जी के समर्थन करते नजर आई थी। देखिए, महिला वोट बैंक की बात करें या शराबबंदी की बात करें, देखिए इस बार के फैक्टर में पाकिस्तान वगैरह के मुद्दे जो उठे थे, राम मंदिर का जो मुद्दा उठा था, शायद वो फैक्टर काम नहीं किया, क्योंकि जो रोजगार के मुद्दे थे, जो लोगों के खाने पीने के मुद्दे थे, पढ़ाई के मुद्दे थे, कमाई के मुद्दे थे, दवाई के मुद्दे थे, जिसे तेजस्वी यादव हर रैली में अपनी जहां भी उन्होंने चुनावी रैली की ये 4 बातें उन्होंने जरूर रखी। शायद उसी का फैक्टर हुआ कि नीतीश कुमार को कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी कहते हैं ना कि नीतीश कुमार को इतने हल्के में कभी नहीं लिया जाता। एनडीए के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा फैक्टर कुछ क्रिएट किया है जो 2 बार अभी बहुमत के आंकड़े से भी पार हो गया रुझानों में। लेकिन वही है कि जब ईवीएम खुलेंगे तब असली तस्वीर साफ होगी कि आखिर नीतीश कुमार को कितनी बढ़त मिल रही है और किन सीटों पर बढ़त मिल रही है। विनीत जी, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि नीतीश जी को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हल्के में उनको नहीं ले रहे, लेकिन कोशिश पूरी तेजस्वी यादव ने करी है। जब जब वो सभाएं हुए, उन्होंने जब जब जनता को संबोधित किया, तो वो मुद्दे लेकर के ऐसे चले जो लगातार वो पूरे जनता से सरोकार रखते हो। जैसे कि अब वो कोरोना में जिस तरीके से बिहार के लोग वापस लौट करके आए, इसको लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, और उसके बाद उन्होंने रोजगार का एक मुद्दा उठाया जो सबसे ज्यादा इस समय जरूरी और सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है यूथ, जो उनके साथ इस समय है। देखिए, एग्जिट पोल को अगर आप गौर से देखें तो सभी एग्जिट पोल ने बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार की घोषणा की है एक तरह से, यानी सभी ने बहुमत तेजस्वी यादव को दिया। शुरुआती जब रुझान आना शुरू हुए, जब हम 8 बजे से देख रहे थे, तो लगातार तेजस्वी यादव बढ़त बढ़ाते चले गए। एक बार बढ़त तो इतनी हो गई थी कि आधे का अंतर हो गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, जैसे जैसे सूरज ऊपर आया, वैसे नीतीश कुमार का मंगल होना शुरू हो गया। आज मंगलवार है, अब मंगल किसका होगा ये शाम तक तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि अभी ये रुझान है। अभी रुझान जब परिणामों में तब्दील होंगे तब एग्जैक्ट क्लियर तस्वीर आएगी कि बिहार में इस बार किसकी बयार है और किसकी सरकार है। क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी? क्योंकि जिस तरह से अभी रुझान आए हैं, 123 सीटों पे गठबंधन एनडीए जो है वो आगे चल रहा है अभी भी, और लगातार ये बढ़त अब उसकी बरकरार है। जो 123 सीटों पे पहले महागठबंधन आगे चल रहा था, वो घट के 106 सीटों पे आ गया है। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी तो कमाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस का फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। यही वजह है कि महागठबंधन की सीटें अब धीरे धीरे कम हो रही हैं और गठबंधन की सीटें धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब से वोटिंग शुरू हुई थी तब से कि अगर रुझान की बात की तो जिस तरीके से महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन अब जो तस्वीर में बदलाव आया, लगातार तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं, और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है जिस तरीके से एनडीए इस समय बढ़त पर चल रही है कि कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा किया है एक बार फिर से नीतीश कुमार पर या फिर पीएम मोदी पर, कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा किया है। देखिए, कल से ही हम तस्वीर शाम से देख रहे थे कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो कल से ही उत्साहित थे। कई जगह तो लड्डू भी बनने शुरू हो गए कि नहीं हमारी जीत होनी है। कई जगह तो ये कहा भी जा रहा था कि तेजस्वी की सरकार आना बिल्कुल तय है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था पार्टी कार्यकर्ताओं से कि ज्यादा उत्साह में आने की जरूरत नहीं है, परिणामों को हमें इंतजार करना है। शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हुए थे तब एकाएक देखा गया कि बढ़त आनी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत अच्छे से लीड कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, जैसे जैसे पोस्टल बैलेट के बाद आगे के रुझान आने शुरू हुए, तो नीतीश कुमार ने लीड करना शुरू कर दिया। और वो जो लीड एक बार उन्होंने बरकरार की है वो अब तक बनी हुई है, वो घटी नहीं है। इसलिए एक तो 123 सीटों पे लगातार अभी भी गठबंधन एनडीए जो है वो लगातार बरकरार है, और 106 सीटों पे लगातार महागठबंधन बना हुआ है। 7 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, यानी एलजेपी का फैक्टर जो है वो काम कर रहा है, और अदर के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। अब ये तस्वीर देखनी होगी कि अदर के खाते में और एलजेपी के खाते में सीटें कितनी बढ़ती हैं। जैसा कि हम शुरुआत से ही बताते चले आ रहे थे कि लगभग 10 सीटें एलजेपी के खाते में जा सकती हैं, और अगर कहीं त्रिशंकु विधानसभा के आसार हुए तो एलजेपी एक ऐसी पार्टी होगी जो एक्स फैक्टर का काम करेगी। वो जिसके साथ जाएगी सरकार उसकी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये शुरुआती है, थोड़ा अभी इंतजार हमें करना होगा कि फिर ये तस्वीर क्लियर होगी।
बिल्कुल विनीत जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं इंतजार करने की अभी जरूरत है, क्योंकि जब शुरुआती दौर से अगर हम बात करें, जब से वोटिंग शुरू हुई थी तब के रुझान की बात करें और अभी के रुझान की अगर हम बात करते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी हैं। और इस समय जिस तरीके से एनडीए इस समय बढ़त पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि क्या सत्ता की चाबी जनता ने नीतीश को सौंप दी है? नहीं सृष्टि, अभी ये जल्दबाजी होगा कहना कि सत्ता की चाबी नीतीश को जनता ने सौंप दी है। जनता बहुत समझदार है, जनता को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जनता ने अभी किसको चाबी सौंपी है? ये ईवीएम के पिटारे में कैद है। जब ईवीएम खुलनी शुरू होंगी, और 1 लाख से ऊपर की ईवीएम है इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते पोलिंग बूथ ज्यादा बनाए गए थे, तो जब ये ईवीएम खुलनी शुरू होंगी, ईवीएम के जो परिणाम आने शुरू होंगे, वही ये तय करेंगे कि जनता ने किसके हक में फैसला दिया है। क्योंकि रुझानों से अभी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो बता दिया था कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। रुझानों ने भी शुरुआत पे तेजस्वी यादव को बढ़त दी, लेकिन अभी ईवीएम खुलना बाकी है। ईवीएम से ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये किसकी सरकार बन रही है, महिलाएं किसके साथ है, युवा किसके साथ है, उन्हें रोजगार चाहिए तो वो किसके साथ जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के साथ रोजगार के लिए जा रहे हैं, या नीतीश कुमार ने जो रोजगार की बात की, उन्होंने भी रोजगार के बदले रोजगार का दांव चला था। अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने घोषणा की। योगी का फैक्टर कितना काम किया, उन्होंने हर रैली में जाके राम मंदिर निर्माण की बात की, राम मंदिर का फैक्टर उन्होंने गया, तो ये कितना अभी फैक्टर काम करेगा ये ईवीएम तय करेगी। बिल्कुल विनीत जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी और आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लगातार तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस बार जनता ने किसके ऊपर भरोसा किया। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश करी और कांटे की टक्कर यहाँ पर दी है। नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अपने गेम प्लान से ये फैक्टर काम किया। आखिरी दौर के जब चरण में चुनाव हुए तब उन्होंने बीजेपी को जिताने की और उसी का नतीजा था कि तेज प्रताप यादव जो अपनी सीट से थे वो चुनाव रुझानों में पिछड़ गए। शुरुआत में वो आगे चल रहे थे, लेकिन वो अपनी ही सीट से पिछड़ गए। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे परिणाम सामने आएंगे फिर समझ में आएगा कि राघवपुर सीट से कौन जीत रहा है, नीतीश कुमार अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, तेजस्वी यादव कितना कमाल कर पाए हैं। तो अभी ये रुझान है, जब आंकड़े हमारे पास एग्जैक्ट आने शुरू होंगे, यानी चुनाव इलेक्शन कमीशन जब हमें ये बताना शुरू करेगा कि इस सीट का नतीजा क्लियर हो गया, तभी ये तय हो पाएगा कि किस फैक्टर ने काम किया। क्या नीतीश कुमार की जो चुनावी रैलियां थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की बात की, शराबबंदी की बात की, रोजगार देने की बात की, बिहार में विकास की बयार की बात की है, और तेजस्वी यादव ने जो कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई की बात की है, रोजगार देने के मुद्दों को उठाया है, बुनियादों मुद्दों की बात की है, तो वो कितना फैक्टर काम किए हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राबड़ी देवी के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुझान लगातार आते शुरू हो रहे हैं, उस तरीके से अब तस्वीरें भी बदलने लग गई हैं। जश्न का माहौल भी कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है और लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चले जा रहे हैं। के न्यूज इंडिया की कवरेज लगातार जारी है, पल पल के अपडेट्स के न्यूज इंडिया आपको देता चला जा रहा है। और आपको बता दें कि एनडीए 123 तो महागठबंधन 106 पर चल रही है। बात की जाए तो 60 सीटों पर चल रही है। बिहार के चुनावी दंगल के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तस्वीरें लगातार बदलती चली जा रही हैं और जब से रुझान आने शुरू हुए, 8 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई, तब महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदली है और अब धीरे धीरे और भी बदलाव देखे जा सकते हैं, और भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी पलट सकती है बहुत सारी चीजें। तो एनडीए 123, तो महागठबंधन की अगर बात की जाए तो 106 पर चल रही है, और अगर बात की जाए एलजेपी के तो 7 सीटों पर चल रही है। और आज जिस तरीके से मंगलवार है, तो बिहार में आज किसका मंगल होगा वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार काउंटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय अगर बात की जाए एनडीए की तो 123 सीट पर चल रही है, और महागठबंधन की अगर बात करते हैं हम तो 106 पर वो चल रही है। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो पूरी कोशिश उन्होंने भी करी है भरोसा जीतने की, जनता का भरोसा जीतने की। कई सारे मुद्दों को उन्होंने रखा जनता के सामने। जब जब उन्होंने जनसभा को किया और संबोधित किया जनता को, तो उन्होंने रोजगार को सबसे पहले उठाया कि रोजगार हम आपको देंगे। उसके बाद एक लगातार उन्होंने नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए यह भी बताया कि कोरोना का काल चल रहा था और जब प्रदेश में लोग वापसी कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ने लोगों का साथ नहीं दिया। एक वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उठाया, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट बनते नजर आ रहे थे। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे चल रहा था, जो एग्जिट पोल कह रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल की बात हम करें, और ये एग्जिट पोल है, जी हाँ, एनडीए इस समय 123 पर चल रहा है, तो महागठबंधन की अगर बात की जाए तो 106 पर चल रही है। एलजेपी
60 सीटों पर है। लगातार के न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है। हम आपको पल पल के अपडेट्स देते चले जा रहे हैं और किस तरीके से रुझान इस समय आ रहे हैं सामने, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार बदलती चली जा रही हैं और आपको सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। तो होने को कुछ है नहीं।